नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसएरा में। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और आज हम लोग इसकी क्लास को दूसरी क्लास की ओर लेके चलते हैं। और आपको पता है आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज का जो टॉपिक है वह है इस्लाम का उदय। दोस्तों, इस्लाम ये एक ऐसा नाम है जो हर वक्त चर्चाओं में रहता है, पूरे विश्व में एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय रहता है। इसके बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग क्योंकि कम जानकारियां होने के कारण, बहुत कम चीज़ों को जानने के कारण हम लोग हमेशा समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा धर्म है जो हमेशा बुरी चीज़ों को ही फैलाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बातों को कहने के लिए बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन इतनी सी बात मैं आपसे ज़रूर से बोलूँगा कि दोस्तों, कोई भी धर्म जिसका सार, जिसका मूल हमेशा शांति को फैलाना ही होता है, लोगों के बीच में सद्भावना और प्यार को फैलाना ही होता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप अपमान को फैलाइए, नफरत को फैलाइए, द्वेष को फैलाइए, लड़ाई झगड़े को फैलाइए, आतंकवाद को फैलाइए। दोस्तों, ये हम सभी के कर्मों के कारण, हमारे ही आने वाले समय के कारण, हमारी ही पीढ़ियों के कारण ये सब चीज़ें बदलती चली जाती हैं। लेकिन किसी भी धर्म का मूल, किसी भी धर्म का जो जड़ होती है, वो कभी भी आपसे ये नहीं बोलती कि आप नफरत को फैलाइए। दोस्तों, इस्लाम एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। आज हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें बातें करनी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम ये चैप्टर है हमारा, इस्लाम का उदय। दोस्तों, इस्लाम जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है, जैसा कि मैंने आपको देखिए सामने लिखा हुआ है। इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम का जो उदय हुआ था वो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था और ये अरब क्षेत्र में ही किया गया था। इसलिए जो इस्लाम जो वर्ड आता है, ये वर्ड भी एक अरबी भाषा का ही शब्द है, जिसका अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए अरबी में, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है इस्लाम का, वह होता है शांति में प्रवेश कराना। अर्थात आप नाम से ही समझ रहे हैं, यहाँ पर क्लियर बोला गया है, इस्लाम का जो अर्थ ही है इस अरबी में, उसका मतलब होता है शांति में प्रवेश कराना। अर्थात सभी जनों के बीच में, सभी आम जनता के बीच में शांति का, सद्भावना का पैगाम पहुंचाना, उन सभी के बीच में प्यार फैलाना, शांति को फैलाना, ना कि नफरत को फैलाना। तो यही इस्लाम का अरबी में मूल अर्थ होता है। ये बेहद जानना जरूरी था आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है अरबी भाषा में, वो होता है इस्लाम में शांति में प्रवेश कराना। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले लोग जो भी होते हैं उनको हम सभी लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो अनुयायी होते हैं इनको हम सभी लोग बोलते हैं मुसलमान। आप सभी जानते हैं इस्लाम को मानने वाले सभी व्यक्ति मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान अर्थात मुसल्लम है जिसका ईमान, मुसल्लम है जिसका ईमान। ईमान मतलब आपका जो कर्म होता है, जो भी आप काम करते हो, वो मुसल्लम है, शुद्ध है, अच्छा है। वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव होता रहता है, वो हर धर्म में होता है। इसलिए हम किसी एक धर्म को किसी एक विशेष कारण के लिए दोष नहीं दे सकते, वो उसके मूल में ऐसा नहीं है। दोस्तों, मुसलमान, मुसल्लम है जिसका ईमान, और मुसलमान का अगर मैं अर्थ आपको बताऊं तो जो परमात्मा व मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, यानी हर वह मुसलमान व्यक्ति जो परमात्मा और मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, यानी ऊपर वाले के बीच में और अपने मन के बीच में, यानी इंसान की आत्मा और ऊपर वाले के बीच में जो शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, हर वो व्यक्ति मुसलमान होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही इसका जो गूढ़ अर्थ होता है, उस मुसलमान शब्द का बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है, जिसे समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं फटाफट। इस्लाम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अरबी भाषा में शांति में प्रवेश कराना, लोगों के बीच में शांति और प्यार की भावना को फैलाना। इसके जो अनुयायी होते हैं इनको हम लोग मुसलमान बोलते हैं। और मुसलमान वह होता है, हर वो व्यक्ति मुसलमान होता है जिसका मुसल्लम ईमान होता है, यानी उसका कर्म बहुत शुद्ध होता है और जो परमात्मा और मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति मुसलमान होता है। दोस्तों, हम लोग इस इस्लाम यानी इस इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, मतलब उनके द्वारा तो किया गया है, लेकिन इसके पहले ही इसके बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, क्योंकि हमको पता है जब बहुत सारे लोग डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि तो वो ये बातें बोलते हैं कि नहीं, इस्लाम का उदय बहुत पहले हो चुका था। लेकिन मैं इतनी बात स्पष्ट करूंगा कि जो वर्तमान इस्लाम का जो मूल हम लोग को रूप दिखता है, वह पैगंबर मोहम्मद साहब के कर्मों के या उनके द्वारा ही लाया गया था। तो इसके बारे में, इसके जन्म के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि किस तरह से बहुत पहले इसका जन्म हुआ था और इसका बंटवारा किस तरह से हुआ, किस तरह से शिया धर्म और सुन्नी या अन्य संप्रदायों में इसका बंटवारा हुआ।
हम लोग उसके बारे में बात फिलहाल नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक उन चीज़ों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में, उन सामान्य घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई होती हैं और जिसका अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बना करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इस्लाम धर्म प्रवर्तक। इस्लाम धर्म प्रवर्तक हम सभी जानते हैं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी थे। मोहम्मद साहब थे जिनको हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। हम सभी लोग उनको इस नाम से भी जानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये उनका उपनाम है और हर एक मुसलमान व्यक्ति उनको इसी नाम से ही पुकारता है। दोस्तों पैगंबर, उनके नाम के आगे हमने पैगंबर शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पैगंबर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है हमें, हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। दोस्तों पैगंबर का मतलब होता है पैगाम अंबर, अर्थात अंबर अर्थात आसमान, बादल, और जो इसका पहला मतलब हुआ वो पैगाम है। पैगाम मतलब होता है संदेश, यानी आसमान से आने वाला संदेश। पैगंबर यानी आसमान से आने वाला संदेश, यानी एक ऐसा संदेश जो कि आसमान से आया है और उसे किसको प्राप्ति हुई है, उसे प्राप्ति हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्थात मोहम्मद साहब जी को। तो आसमान से आए हुए संदेश की प्राप्ति जिस व्यक्ति को हुई है उसे ही हमने बोला है पैगंबर। दोस्तों पैगंबर इसीलिए इसको बोला गया कि ईश्वर के संदेश का संग्रह ही कुरान है, यानी जो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब जी थे उनको उस आसमान से आए हुए ईश्वर के एक दूत द्वारा, जिसको हम लोग, तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब जी को जो उस आसमानी दूत जिनको हम लोग जिब्राइल के नाम से जानते थे, जब वो ईश्वर के जो दूत उनको आते हैं और उन्हें ईश्वर का संदेश सुनाते हैं, तो उनके द्वारा जो ईश्वर का संदेश सुनाया जाता है, उस संदेश का जो संग्रह है मोहम्मद साहब जी द्वारा किया जाता है, उस संग्रह को ही हम लोग बोलते हैं कुरान। तो ईश्वर के संदेश का जो संग्रह है, जो एक पुस्तकीय रूप में उसका संग्रह किया गया है मोहम्मद हजरत साहब जी के द्वारा, उसे ही हम लोग कुरान के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। देखिए उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म अरब के मक्का शहर में हुआ था और उनका जो कबीला था, उसको कबीले का नाम कुरैश कबीला था। दोस्तों इसको जानना बहुत जरूरी है, आप सभी चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। उनके जो कबीला था उस कबीले का नाम कुरैश कबीला था। ये उस कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे मक्का के, और इनका जो जन्म हुआ था ये बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके पास धन दौलत की बेहद कमी थी और इनकी जो माँ थी उनका नाम था अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला। यानी 570 ईस्वी में अरब के कुरैश कबीले में मोहम्मद साहब जी का एक गरीब परिवार में जन्म होता है और उनकी माँ का नाम अमीना होता था, पिता का नाम अब्दुल्ला होता है। पिता का जन्म, मोहम्मद साहब के जन्म होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है पिता की, और माँ की मृत्यु भी बेटे के पैदा होने के लगभग 6 साल के बाद ही हो जाती है। इतनी अल्प आयु में पिता और माँ को खोने के बाद उनके चाचा, जिनका नाम अबू तालिब था, वो उनका पालन करते हैं और अपने बेटे को बड़ा करते हैं। क्योंकि वो गरीब परिवार में जन्मे थे, इसलिए हर उस व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं, उस व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं धन से जुड़ी हुई, और अपने ही धन से जुड़ने के कारण, धन की आकांक्षाओं को पूरा करने के कारण उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो मक्का में ही वे एक व्यापारी के घर में काम किया करते थे, और जिस महिला के घर में वो काम किया करते थे उस महिला का नाम था खदीजा। ये जो खदीजा थी, इनकी उम्र उस वक्त 40 वर्ष थी और ये उनके यहाँ काम किया करते थे। जब वो उनसे काम करते थे तो खदीजा के, क्योंकि वह एक विधवा स्त्री थी और बाद में ये उन्हीं से विवाह कर लेते हैं। मोहम्मद साहब खदीजा नामक जो एक विधवा व्यापारी थी जिनके यहाँ वो काम किया करते थे, उनसे ही वह 25 वर्ष की उम्र में उनसे वह विवाह कर लेते हैं। अर्थात खदीजा की उम्र 40 वर्ष होती है और मोहम्मद साहब की उम्र उस वक्त 25 वर्ष होती है और वह उस उम्र में उनसे विवाह कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद साहब जी के ज्ञान प्राप्ति के बारे में। दोस्तों जब 40 वर्ष की अवस्था थी और यह वक्त था सन 610 ईस्वी, 610 ईस्वी में 40 वर्ष की उनकी उम्र थी। उस उम्र में वो सऊदी अरब के ही मक्का नामक जो शहर था, उस शहर के एक हीरा नामक एक गुफा थी। यहाँ पर हीरा नाम की एक गुफा थी, उस गुफा में ही उनको ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। 610 ईस्वी में उन्हें हीरा नामक गुफा में, अरब मक्का में ही हीरा नामक गुफा पे 40 वर्ष की अवस्था में ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों उनको हुई थी। दोस्तों ये जो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
इस ज्ञान की इन जगह को आप लोग आज भी गूगल पर अगर सर्च करना चाहें, जो गुफा है आप लोग उसको देख सकते हैं, वहां पर आपको दिखाई देगी वो गुफा आज भी वैसे ही बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बताऊंगा आपको कि ये जो दूत आया था, मैंने आपको बताया था, इस दूत का नाम था जिब्राइल। जो ईश्वरी दूत था, जो ईश्वर का संदेश लेकर के उनके पास आया था, उसका नाम था जिब्राइल। और उसने उनसे ये बात कही, जैसा कि कहा जाता है जो संदेश उन्होंने उसको दिया वह था अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि ईश्वर यानी अल्लाह जो है वही एक है, मतलब उसके अलावा उस पूरे दुनिया में, इस पूरे साम्राज्य में, इस पूरे संसार में कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है। यदि हमें कुछ मांगना है, किसी से कुछ भी मांगना है, हर इंसान को अगर छोटी से छोटी चीज भी मांगना है तो उसके लिए आपको किसी और का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। आप उस अल्लाह पाक से मांगिए, वही आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और ऐसा भी लोग विश्वास करते हैं कि यदि आपके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है और आप भूखे बैठे हुए हैं तो वो अल्लाह पाक आपका पेट जरूर भरेगा। तो ये बात उनके द्वारा कही गई थी कि अल्लाह एक है और जो मोहम्मद साहब थे वही उसके पैगंबर हैं, अर्थात वही उसका प्रचार करेंगे, वही इसका प्रसार करेंगे, लोगों तक उसकी शिक्षाओं को पहुंचाएंगे। तो ये जिब्राइल का संदेश था ईश्वर का, जो कि मोहम्मद साहब के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों यह एक मैंने आपको बताया कि 40 वर्ष की अवस्था थी। यहाँ पर एक बात मैंने आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों जब 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब जी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने लिए लाइफ में कभी भी हार मत माने। कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी कुछ पाने की उम्र निकल जाती है। जीवन में हर वक्त वो वक्त होता है जब आप कुछ ज्ञान को और अनुभव को लेकर के आगे बढ़ते हैं और आपको वो अनुभवी वो चीज़ होती है जो आपको कुछ अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आगे फिर से एक बार अपनी कंटिन्यू करता हूँ बात। यहाँ पर 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब जी की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आप लोग देखो तो 30 वर्ष उधर हो गए और 30 वर्ष इधर हो गए और 2 ईयर, मतलब 62 ईयर्स की जो उनकी एज थी, इस 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये उनकी मैंने आपको कुछ छोटी सी चीज़ें बताई, यहाँ पर 2-3 बातों को और बताना चाहूँगा। और ये सभी वो बातें हैं जिनको आपको एग्जाम के लिए अपनी जो आपकी फेयर कॉपी है जिसमें आप लोग नोट करते हैं, वहाँ पर आप सभी को ये पॉइंट नोट करने हैं। दोस्तों ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। 622 ईस्वी अपनी ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष के पश्चात, अपनी ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष के पश्चात मक्का जो उनका शहर था, उस शहर से वे मदीना की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस मक्का शहर से वह मदीना की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रस्थान करने के पीछे कारण यह होता है कि उनको अपने ही शहर में कुछ लोगों के द्वारा उनको परेशान किया जाता है कि आप जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, धर्म का प्रसार कर रहा है, अच्छी बातों अच्छी शिक्षाओं को लोगों को पहुंचा रहा है, तो ये बातें बहुत लोगों को नागवार गुजरती हैं। तो यही बातें उनके साथ भी हुई। उनको लोगों के द्वारा परेशान किया गया क्योंकि हर अच्छा काम कुछ वक्त लेता है। तो उनको जो उनके लोगों द्वारा परेशान किया गया क्योंकि विशेषकर ऐसी बातें बोली जाती हैं कि उस वक्त उस क्षेत्र पे क्रिश्चियन धर्म भी काफ़ी प्रचलित था और मूर्ति पूजक जो होते थे वो भी मूर्ति पूजा भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। और इस्लाम में इस बात का विशेष रूप से विरोध किया गया है। मोहम्मद साहब ने भी इस बात का विरोध किया है कि मूर्ति पूजा करना ये बिल्कुल गलत है, यानी बूतों की पूजा करना सबसे गलत है, क्योंकि अगर मुझे मांगना है तो मैं बूतों से नहीं, मैं ऊपर वाले यानी अल्लाह पाक से मांगूंगा। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया, जिस कारण से उनको वहां पर अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। तो इस विरोध के फलस्वरूप जब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, वे मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कर गए 622 ईस्वी में। ये बेहद आवश्यक, बहुत ज़रूरी वक्त रहा है, क्योंकि इस वक्त को हम लोग हिजरत यानी हिज्र के नाम से जानते हैं। ये जो मक्का से मदीना की प्रस्थान करने की जो घटना रही है, इसे हम लोग हिजरत यानी हिज्र के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से हिजरी संवत यानी इस्लामी जो संवत होता है, जो कैलेंडर होता है, इस्लामिक कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर का आरंभ होता है, जिसे हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 622 ईस्वी वह वक्त रहा है जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया था, जिसे हम लोग हिज्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये देखिए इस्लाम, मैंने आपको बताया इस्लाम के बारे में कुछ बातें, मोहम्मद साहब जी के बारे में कुछ बातें। तो ये जो इस्लाम जो शब्द है, ये 3 प्रमुख चीज़ों का एक मिश्रण है। ये 3 चीज़ों के कारण ही बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्या क्या चीज़ें हैं। आप सभी ने कुरान का नाम सुना है, आप सभी जानते हैं कुरान। कुरान में मैंने आपको पीछे बताया कि कुरान जो उनको जो ईश्वर का जो संदेश प्राप्त हुआ था, उस संदेशों का संग्रह है, ईश्वरीय संदेशों का संग्रह है, इसे ही हम लोग कुरान बोलते हैं। ये बेहद ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए बेहद पाक ग्रंथ माना गया है इस्लाम में। तो दोस्तों ईश्वरीय ग्रंथ जो संदेश था उसका संग्रह था, जिसमें
114 अध्यायों का संग्रह किया गया है। ईश्वर के 114 अध्यायों का संग्रह किया गया है और इसी कुरान को हम लोग इल्म-ए-इल्लाह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इल्म-ए-इल्लाह के नाम से भी हम लोग कुरान को जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है उसे हम लोग बोलते हैं सुन्नत। सुन्नत तो इनका अर्थ और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे समझना बेहद जरूरी है। हम सभी बहुत बार इन बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हदीस क्या चीज है, सुन्नत क्या चीजें हैं, कुरान क्या चीजें हैं। दोस्तों ये आप लोग समझ लीजिए आज इस बात को कि जो सुन्नत होता है, ये सुन्नत का मतलब होता है पैगंबर द्वारा किया गया कार्य, यानी जो हजरत पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनके द्वारा जो भी किए गए अच्छे कार्य थे, उन्होंने अपने लाइफ में जो भी अच्छे कार्य किए उन सभी कार्यों का जो संग्रह था, जो भी कार्य किए उनको हम लोग सुन्नत के नाम से जानते हैं। उनके जो अच्छे काम हैं उनको हम लोग सुन्नत के नाम से जानते हैं। यानी ईश्वर के संदेशों का संग्रह वह कुरान है जिसे हम लोग इल्म-ए-इल्लाह के नाम से जानते हैं, और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का जो संग्रह है, जो भी काम है, उनको हम लोग सुन्नत बोलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हदीस। हदीस बहुत अच्छी चीज है। हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब जी के उपदेशों का संग्रह है। तो दोस्तों जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ था वह कुरान है, जो पैगंबर द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं उसे हमने बोला है सुन्नत, और जो उन्होंने अपनी लाइफ में संदेश दिए हैं, अच्छे संदेश दिए हैं, उन उपदेशों का यानी संदेशों का जो संग्रह है उसे हम लोग हदीस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो मिलकर के बना देती हैं आपका इस्लाम। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इसको आप लोग हमेशा दिमाग में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आज की क्लास में ये जाना, जो दूसरी क्लास थी उसमें उन्होंने जाना कि किस तरह से इस्लाम क्या होता है, इस्लाम में किस प्रकार से मोहम्मद साहब जी का जन्म होता है, कैसे वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और किस तरह से उनका हिजरी अन्य जो भी प्रमुख तथ्य रहे उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। दोस्तों हम लोग इस्लाम विषय पर दूसरी क्लास भी बनाएंगे, और दूसरी क्लास में हम लोग का जो चर्चा का जो बिंदु होगा वो हम लोग बात करेंगे इस्लाम धर्म की मान्यताओं यानी शिक्षाओं के बारे में। यहाँ पर इस्लाम धर्म के कुछ सिद्धांत हैं बेसिक, उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। शरीयत क्या होती है और जो शरीयत के हिसाब से बनाए हुए कुछ कर होते हैं उन करों के विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोग खिलाफत के बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे अब अंत में खलीफा के बारे में। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो खलीफा है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या रोल होता था, क्या काम होता था, उनके बारे में लोग बात करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग इस्लाम के बारे में अपनी क्लास को खत्म करेंगे। दोस्तों कैसी लगी आप लोग को आज की हमारी क्लास? इस क्लास के बारे में जरूर बोलिएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसा भी आपको हो रहा है आप उसके बारे में जरूर बात करिएगा, और आपसे मिलते हैं दोस्तों